हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो चलिए आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे टॉपिक हम जान रखे हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस हम सीखेंगे। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा रेजिस्टेंस है सर्किट में, तो सारे रेजिस्टेंस को हम हटाकर एक ही रेजिस्टेंस लगाते हैं और उस सिंगल रेजिस्टेंस का जो सिंगल रजिस्टर का जो है रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट में जितने सारे रेजिस्टर्स है उसके इक्विवेलेंट होगा। ओके, सो इसमें दो तरह से ग्रुपिंग करते हैं। पहला होता है एक सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा होता है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले बात करेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो रेजिस्टर्स होता है वो वन रेजिस्टर्स का वन एंड जो है दूसरे रेजिस्टर का एक एंड से कनेक्टेड होता है एंड दूसरे का एक एंड तीसरे के एक एंड से कनेक्टेड होता है, इस तरह से। ओके, सो इसको सपोज रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, ये तीन रजिस्टर है हमारा और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए सर्किट में। सो ये हो गया आपका सर्किट हो गया। ओके, अब हमें क्या काउंट करना होगा कि सपोज कि इस तीनों रजिस्टर्स को हटा के हम एक ही रेजिस्टेंस यूज करें और जिसका रेजिस्टेंस जो है इस तीनों के रेजिस्टेंस के इक्वल हो। इस तीनों के मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द रेजिस्टर्स इन द सर्किट। ओके, इससे इस तीनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के इक्वल जो होगा सिंगल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, सो इसमें देखो क्या होगा, जब ये इस तरह से कनेक्टेड है तो यहां से अगर करंट गया तो इस करंट के लिए एक ही पाथ है, एक ही पाथ है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, और इधर जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अप्लाई किया वो वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये V2 इसके क्रॉस होगा, इसके क्रॉस V3 होगा। सो ये याद रखेंगे क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बहुत सारे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें सीरीज में भी होगा, बहुत सारा पैरेलल भी होगा, सब मिक्स्ड भी होगा। तो आपको याद रखना है कि जिस रेजिस्टर से सेम करंट होगा और उसको हम सीरीज में कंसीडर करेंगे और जिस रेजिस्टर से सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम पैरेलल में कंसीडर करेंगे। तो इस सर्किट में देखिए तो करंट के पास एक ही पाथ है। सो यही करंट जो है R1 के थ्रू, यही करंट R2 के थ्रू, यही करंट R3 के थ्रू पास करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो है R1, R2, R3 सीरीज में है। सो इस केस में अगर देखेंगे तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 है। I1 करने का मतलब करंट थ्रू रेजिस्टर 1, I2 करने का मतलब करंट थ्रू रेजिस्टर 2, I3 करने का मतलब करंट थ्रू रेजिस्टर 3। सो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 मतलब कि करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स क्या है, इक्वल है, सेम है। देन उस सर्किट को हम सीरीज सर्किट कंसीडर करेंगे। ओके, सो इसमें देखो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, सपोज ये कॉमन करंट I है एंड नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द सर्किट इज V। सो V की बात करेंगे तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, सो यहां तक आप लोग समझ गए। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, I1 इंटू R1। इससे कितना होगा, इसमें करंट है I1 और इसका रेजिस्टेंस है R1, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1।
सिमिलरली इसमें करंट सपोज है आपका I2, रेजिस्टेंस है R2, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखोगे आप। एंड तीसरे से आप लिखेंगे तो V3 इक्वल टू हो जाएगा I3 इंटू R3। चलो I1 को भी आप क्या लिख सकते हो, IR1 लिख सकते हो, I2 R2 को भी क्या लिख सकते हो, IR2 लिख सकते हो, I3 R3 को क्या लिख सकते हो आप, IR3 लिख सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसको हटा के एक ही रजिस्टर से काम चलाना है। ओके, सो ये सिंगल रजिस्टर्स भी जो है रेजिस्टेंस टू करंट इन सर्किट जो है उतना ही ऑफर करेगा जितना कि ये तीनों मिलके कंबाइंड फॉर्म में या कलेक्टिवली ये तीनों मिलके ऑफर कर रहा था। ओके, सो करंट नहीं चेंज होना चाहिए और ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट नहीं चेंज होना चाहिए। सो इस केस में देखेंगे तो आप क्या लिखोगे, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ओके, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब यहां से देखो इस कंडीशन से v इक्वल टू क्या है, v1 प्लस v2 प्लस v3। सो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एज, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, फिर आप इसको बराबर से एज v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। सो ये हो गया क्या, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। इट मीन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे आपको 12th में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, सारे रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सम अप कर देंगे, तो वो जो है एक सिंगल रेजिस्टर जो हम इसके बदले में सिंगल रेजिस्टर यूज करेंगे उसके रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब इसमें ही मान लो कि ये तीनों रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस वैल्यू इक्वल है, मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 एंड सो ऑन कर दो, तो इस केस में R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3R हो जाता। इसको सपोज कि हम R बोल देते, तो ये क्या हो जाता, 3R हो जाता, सीधा सीधा R प्लस R 3R हो जाता। ओके, सो इसको हम मिटा लेते हैं। आप समझ गए हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से काउंट किया जा सकता है। सो इसमें ही आप अगर मान लो कि इफ देर आर n रेजिस्टर्स और सबका इक्विवेलेंट जो है, सबका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है इक्वल है। ओके, देर आर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कहेंगे, ऑल आर आइडेंटिकल कर देते हैं। आइडेंटिकल, सो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल टू n टाइम R हो जाता है, ये याद रखोगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर सर्किट में मान लो कि ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये है आपका 5 ओम, तीन रेजिस्टर्स हैं, तो आपसे पूछा जाएगा, और अगर मान लेते हैं इसको 16 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है,
तो आर इक्विवेलेंट पूछा गया तो क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 + 2 + 5 that is 8 ohm. Equivalent resistance of this combination is 1 plus 1 plus 2 plus 5. 1 plus 2 plus 5 that is 8 ohm. अगर पूछेगा कि करंट थ्रू बैटरी और करंट इन सर्किट, सो करंट इन सर्किट की बात करेंगे तो करंट इन सर्किट जो होगा आप जानते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई क्या होता है V बाय आर इक्विवेलेंट हो जाता है, V बाय आर होता है तो V है आपका 16 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 8 तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर, ये हो जाएगा 2 एम्पियर। ओके, सो इसमें अगर ये सिंपल सा एग्जांपल है आर इक्विवेलेंट करंट इन सर्किट, और अगर आपसे पूछ दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm resistance, okay, so potential difference across 2 ohm resistance की बात करेंगे तो देखो potential difference across 2 ohm resistance, इसकी बातचीत करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ। अगर मान लो कि कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और उससे करंट I फ्लो कर रहा है, तो ये मान लो A है और ये आपका B है, तो याद रखेंगे ये जो है करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, तो करंट के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है और ये जो है लोअर पोटेंशियल पे है। ओके, सो याद रखेंगे जैसे पानी ऊंचे प्लेस से नीचे प्लेस की ओर फ्लो करता है अपने आप, हीट जो है हायर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाता है, करंट भी क्या होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। तो अगर इसमें आपसे पूछा गया पोटेंशियल कौन सा टर्मिनल का ज्यादा है तो आप डायरेक्शन देख के बता सकते हो, करंट अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो लेफ्ट वाला टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होगा, सो ये जानते हो। और इसमें लेफ्ट और राइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो क्या होता है करंट I इंटू और ये जो रेजिस्टेंस होता है R। चलो ठीक है जी, तो आपसे अभी इस सर्किट में पूछा गया है कि 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप पूछ सकता है या वोल्टेज पूछ सकता है। तो अब देखो ये करंट जो है आपका सर्किट में कितना है 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर के लिए एक ही पाथ है जो कि 1 ओम से भी जाएगा, 2 ओम से भी जाएगा, 5 ओम से भी जाएगा। तो 2 ओम का अगर रजिस्टर है 2 ओम का रजिस्टर है और इससे करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो आज पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V इक्वल टू I इंटू आर, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 वोल्ट। मतलब कि आपने सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सर्किट में करंट कितना है और किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये कैलकुलेट करना आपने सीख लिया। अब जैसे इसमें ही पूछता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 वोल्ट, तो आप क्या करते सीधा 5 ओम, देन ये क्या हो जाएगा 5 ओम से करंट कितना है 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 है तो 2 इंटू 5, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 वोल्ट का होगा, इसके क्रॉस 4 वोल्ट का और इसके क्रॉस 2 वोल्ट का। ओके, सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट इन सर्किट एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, सो होपफुली आप समझ गए होंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ। अभी हम सीख लेते हैं पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है
सारे रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एक पॉइंट पे, एक जंक्शन पे, और दूसरा टर्मिनल सारे रेजिस्टेंस का दूसरे जंक्शन पे। ओके, सो इस तरह से देखो। सो अगर आप इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, इसको रजिस्टर 3 बोल दो, तो सबका एक टर्मिनल देखो, सबका एक टर्मिनल देखो, तो ये पॉजिटिव प्लेट से, R2 का भी एक टर्मिनल पॉजिटिव प्लेट से, R3 का भी एक टर्मिनल सेम बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से, इधर R1 का भी अनदर टर्मिनल जो है वो सेम बैटरी के निगेटिव प्लेट से, R2 का भी अनदर टर्मिनल सेम बैटरी के निगेटिव प्लेट से, R3 का भी अनदर टर्मिनल सेम बैटरी के निगेटिव प्लेट से। ओके, सो ये कनेक्टिंग वायर जो होता है, तो कनेक्टिंग वायर में जो बैटरी का ये टर्मिनल होगा, बैटरी के प्लेट का यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे, वही पोटेंशियल यहाँ पे, वही पोटेंशियल यहाँ पे, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के थ्रू है और कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं करते। सो ये पोटेंशियल जो होगा और इस वायर के थ्रू हम देखेंगे तो वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, और ये जो है रेजिस्टेंस का टर्मिनल भी वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे है, जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे है इसके टर्मिनल पे। ओके, इधर से भी एक बार देखो इसको अच्छे से, तो जो पोटेंशियल इस निगेटिव टर्मिनल निगेटिव प्लेट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे होगा। अब देखो ये टर्मिनल जो है इस पॉइंट से कनेक्टेड है थ्रू कनेक्टिंग वायर, तो अगेन यही पोटेंशियल वैल्यूज होगा इस टर्मिनल पे, अगेन यही पोटेंशियल वैल्यू इस टर्मिनल पे, अगेन यही पोटेंशियल वैल्यू इस टर्मिनल पे। ओके, सो आपको इस तरह से देखना है, इस तरह से देखना है। सो इस केस में क्या होगा कि सारे देखो रजिस्टर R1, R2, R3 क्या है, सेम बैटरी से कनेक्टेड है, सेम बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये सब का देखो, ये सब का पोटेंशियल क्या है, कॉमन है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या है, कॉमन है, तो इसके क्रॉस, इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस होगा, यही वही पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस होगा। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर इज सेम और इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम और इक्वल। सो यहां पे देखो बच्चों, इसको हम क्या करें, इस सर्किट में ये बहुत सारे 3 रजिस्टर से, इसको हम एक ही रजिस्टर से एक्सचेंज कर सकते हैं, और वो सिंगल रजिस्टर्स भी क्या है, फ्लो ऑफ करंट को उतना ही ऑपोजिशन प्रोवाइड कराएगा या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा जितना कि ये तीनों रजिस्टर्स मिलके कलेक्टिवली एक साथ करता है। ओके, सो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सपोज कि हम एक इस सबको नेटवर्क को हटा के एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस है आपका R इक्विवेलेंट और सेम बैटरी रहेगा, तो इस केस में R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए। सो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स क्या होगा, सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, करंट थ्रू ईच, करंट उसमें करंट थ्रू ईच रेजिस्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो सबके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम ही है, इसका मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल V। ओके, एंड यहां से अब देखो अगर ये करंट चला कोई यहाँ पर, तो यहाँ पे करंट आएगा, चल के यहाँ पे आएगा, और इस करंट के लिए क्या है, अब 3 पाथ है,
तो तीनों पाथ में ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज इससे I1 हो गया और इससे I2 हो गया और इससे I3 हो गया, फिर ये इधर से I1 ही निकलेगा, इधर से I2 ही बाहर आएगा, इधर से I3 ही बाहर आएगा। ओके, सो ये I जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 I2 I3 में, और ये I1 इधर फ्लो करके बाहर एग्जिट करेगा, ये I2 इधर फ्लो करके एग्जिट करेगा, ये I3 इधर फ्लो करके एग्जिट करेगा। अगेन तीनों मिलके क्या बना देगा, I बना देगा। बैटरी में कितना जाना चाहिए, I, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट बाहर गया है तो निगेटिव टर्मिनल को इन भी करना चाहिए I करंट। सो इस केस में क्या है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सीरीज में देखे थे तो क्या होता था, करंट सेम था, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, करंट सेम बट वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन था। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम चेक कर रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज क्या है, सेम है, बट करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ठीक है भाई। सो I को हम क्या लिखेंगे, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट भी करते हैं, तो करंट चेंज नहीं होगा, I ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। सो इस सर्किट के लिए I अगर लिखोगे तो आप लिखोगे V बाय आर इक्विवेलेंट। ओके, सो V बाय आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हम, I इक्वल टू, और I1 की बात करेंगे तो V1 बाय R1 हो जाएगा, V1 बाय R1, V2 बाय R2 और V3 बाय R3। आपको पता है V1 V2 क्या है, कॉमन है सब, ये इसको हम V1 बाय R1 लिख सकते हैं, V2 बाय R2 लिख सकते हैं, सॉरी V1 को भी V लिख सकते हैं, V2 को भी V लिख सकता, V1 को भी V लिख सकते हैं हम लोग, V2 को भी V लिख सकते हैं, V3 को भी हम लोग V लिख सकते हैं। तो V बाय R3 हो गया। अब देखो ये V क्या हो गया, दोनों तरफ LHS RHS में कॉमन हो गया, सो V कॉमन हो जाएगा तो V कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, सो इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर जो है हम मिटा देते हैं इसको। सो ये क्या हो गया, V भी कॉमन हो गया, तो इसका मतलब हो गया 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला याद रखोगे आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, मतलब ऑल आर आइडेंटिकल रेजिस्टर एंड हैविंग रेजिस्टेंस R, देन क्या हो जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू आप लिखते 3 बाय R, और सीधा आप हो जाएगा ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाय 3। ओके, सो याद रखोगे, एक्सक्यूज मी, सो ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो गया। इफ देयर आर n resistors, if there are n resistors, suppose then 1 by R equivalent equal to, आप जनरली लिखते हो 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, एंड ये ऐसा करते एंड सो ऑन अप टू n, या फिर आप इसको इसी तरह से 1 by Rn कर दो। इफ ऑल आर आइडेंटिकल, सारे आइडेंटिकल है, इट मीन R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इज इक्वल टू एंड सो ऑन अप टू Rn इक्वल टू R। ठीक है, सपोज
देन ये क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका N/R, और इसका मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R/N। ये याद रखेंगे, N आइडेंटिकल है तो पैरेलल में R/N हो जाएगा, सीरीज में N इंटू R होता था, सीरीज में N इंटू R और पैरेलल में R/N। ओके, सो इसको हम याद रखेंगे। चलिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, उसके बाद मिक्स कॉम्बिनेशन पे हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे देखेंगे तो ये हो जाएगा, सपोज ये हमारा क्या है, ये है एक 6 ओम 3 ओम और ये है आपका 6 ओम और ये है आपका 4 ओम। ओके, सो इसका आर इक्विवेलेंट काउंट करना है, सर्किट है। सो इक्विवेलेंट आपको काउंट करना है। ओके, और इसको हम मान लेते हैं कि ये 12 वोल्ट है। सो इसका आर इक्विवेलेंट आपको करना है कैलकुलेट, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी आपको बताया, ये 3 रेजिस्टेंस है, तीनों को देखो तो अच्छे से क्या पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो इस तरह से जैसा बताया, सब सारे रेजिस्टर का एक टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी, एंड दूसरा टर्मिनल जो है सारे रेजिस्टर का ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। मतलब कि सारे रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। इक्विवेलेंट ये क्या है, सबका सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये नेटवर्क क्या है, इस नेटवर्क में सारे रेजिस्टर्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/R इक्विवेलेंट, सपोज ये R1 है तो 1/3, सपोज ये R2 है तो 1/6, सपोज ये R3 है तो 1/4। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। 3, 6, 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 2 5 प्लस 4 9/12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, सॉरी हाँ 3/4 ही होगा। सो 3/4 हो जाएगा। इट मीन आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3 ओम हो जाएगा। सो होपफुली आप लोग समझ गए हो, होपफुली आप लोग समझ गए हो। सो आर इक्विवेलेंट हम देखेंगे तो 4/3 हो जाएगा। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं हम। 6 ओम 6 ओम 6 ओम है, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। सो ए और बी के क्रॉस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो आप इसको सिंपली देखोगे तो क्या लिखोगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 दैट इज 1/6, 1/R2 दैट इज 1/6, 1/R3 दैट इज 6। इसको एलसीएम हो जाएगा 6 और इसको आप लिखेंगे तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3/6। ओके, और 1/R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा आपका 1/2। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम। देखो एक तो ऐसा चले गए आप एनालिसिस करने, या फिर
आपको पहले ही बता दिया गया है कि अगर आइडेंटिकल होता है पैरेलल में, तो जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं और एक रजिस्टर का जो वैल्यू होता है उसको नंबर ऑफ रजिस्टर्स से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली R/N हमने लिखा था ना। अगर आइडेंटिकल होता है तो देखो इस केस में R का वैल्यू 6 है और N का वैल्यू 1 2 3 है। डायरेक्टली 6/3 आपको करना था 2 ओम हो जाएगा। डायरेक्टली 6/3 करना था आपको, इसमें 2 ओम हो जाएगा। सो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या होगा, उस पे और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, देन जाके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलिए ठीक है। अब मान लो कि ये सर्किट है, टू ओम 4 ओम 3 ओम 5 ओम, और ये है आपका बैटरी 28 वोल्ट एग्जाम्पल है। आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सर्किट तो क्या होगा बताओ। R इक्विवेलेंट ये क्या है, सीधा दिख रहा है कि ये 2 4 3 5 क्या है सब, ये जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, सो इसको डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर देते हैं हम लोग। तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14 हो जाएगा। तो 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 14 ओम, एंड ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। करंट इन सर्किट पूछा, अगर करंट इन सर्किट देन ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट दैट इज V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 14 दैट इज 2 एम्पियर। अगर आपसे पूछा, तीसरा इसमें ही पूछ दिया, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, तो इसमें क्या होगा, करंट जो है ये जो है 2 एम्पियर, यही करंट सबसे क्रॉस करेगा। सो इसमें करंट क्या है 2 एम्पियर, करंट जो है 2 एम्पियर और इस रेजिस्टर का वैल्यू क्या है 3 ओम। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जानते हो आप, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू, इसमें देखें तो करंट कितना है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 ओम, तो 2 इंटू 3 6 वोल्ट। 6 वोल्टेज इस दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस होगा, और करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो ये जो है ज्यादा पर होगा और ये कम होगा, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 6 वोल्ट होगा। सो आई होप इस तरह के आप न्यूमेरिकल्स या ये कंसेप्ट आप समझ गए। एक बार इसको वीडियो को रिकैप करके अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, फिर इस पे और भी जो है मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है और बहुत इस पे डिस्कशन करेंगे, 1-2 वीडियो में और भी करेंगे। इसको अच्छे से सीख लेंगे, देन आगे प्रोसीड करेंगे। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि इसको 2 बार कम से कम रिकैप करके देख लेंगे यहाँ तक, फिर हम आगे इस पे प्रोसीड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। सो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। इसका नोट बना लीजिए और आपको दिया जाएगा होमवर्क, वो उसको आप पूरा करेंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू
सो इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, आगे का इसमें प्रोसीड करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। ओके, तो आज के लिए यहीं तक, उसके बाद थैंक यू, और होप आप सब लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपने आप को भी सेफ रखे होंगे और अपने फैमिली वाले को भी सेफ रखे होंगे। सो उम्मीद करते हैं जल्दी से ये हार्ड टाइम पास हो और आप लोग का जो है ऑफलाइन स्टार्ट हो, जिससे कि आप लोग और ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ, अपने दोस्तों से मिल पाओ और ज्यादा अच्छी दुनिया देख पाओ। ओके, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।